सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है। सुनेंगे दोस्तों इकरा बहन की एक स्पीच जो वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उससे पहले बेहतरीन बात सुनते हैं। तुम्हारा एक रब है फिर भी तुम उसे याद नहीं करते, लेकिन उसके कितने बंदे हैं फिर भी तुमको नहीं भूलता। चलिए पहले सुनते हैं इकरा बहन की स्पीच। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी 5 अप्रैल को जो ये बिल पास हुआ, इस बिल का नाम उम्मीद दिया गया है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण इस बिल में नहीं है। पर फिर भी मैं अपनी बात अगर किसी मुद्दे पे करना चाहती हूँ तो वो उम्मीद के मुद्दे पे करना चाहती हूँ, क्योंकि नाउम्मीदी कुफ्र है, तो हमें उम्मीद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सिर्फ 24 सांसद मुसलमान थे जब ये बिल पेश किया गया, लेकिन 232 लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया है। तो ये सबसे बड़ा उम्मीदी का हमारा उदाहरण है। और ये जो हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसमें जब भी ऐसे कोई मामले आए, चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा अगर कामयाबी हमें हासिल हुई है तो तभी हुई है जब पूरा समाज हमारा एकजुट होकर किसी मामले के खिलाफ लड़ा है। आज जैसा नदीम भाई बता रहे थे, प्रशांत भूषण जी ने कहा कि वक्फ की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है, तो हमारी सबसे पहले कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जागरूक करें, इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें वक्फ के मुद्दे पर अपने सभी हर तबके के लोगों को, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे की ढाल नहीं बनेंगे हम इस सरकार से नहीं लड़ सकते। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस का होगा, नेताओं का होगा, पार्टियों का होगा। इसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का हो सकता है। तो आज यहाँ सिविल सोसाइटी सब पूरी मौजूद है, अलग अलग तबके से लोग यहाँ पर आए हैं और हमें ही कोशिश करनी है कि हम वक्फ के बारे में लोगों तक जानकारी पहुँचाएं, उनको एजुकेट करें, ताकि एकजुट होकर हम इसके खिलाफ लड़ सकें। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक कौम के खिलाफ नहीं है। आज अगर इसमें मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा तीखा हमला हो रहा है, तो आगे और भी बहुत लोग हैं जिनके लिए ये सरकार अपने मंसूबे तैयार कर रही है। तो इसीलिए ज़रूरत है हमें सबसे पहले बात उम्मीद की करने की और बात एकजुटता की करने की। तो मेरी आप सब से यही गुजारिश है कि हम लोग संसद में खड़े होकर, हम सब ने, यहाँ सभी लोग जो बैठे हैं, सभी ने वक्फ के खिलाफ अपनी बात रखी। हम कामयाब नहीं हो सके क्योंकि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई अभी भी चल रही है, कोर्ट में चल रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारा कोर्ट इंसाफ करेगा। अभी फैसला रिजर्व रखा गया है। अब अगर बात करें कि हमें इस दौरान क्या करना है, तो इस मुद्दे पर हमारी कई बार बात भी हुई है और इसमें कोशिश यही है कि जहाँ एक तरफ उम्मीद है वहाँ दूसरी तरफ तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार का मंसूबा है, ये पूरे देश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव केओस पैदा करने का है। जो छोटे छोटे ज़िले हैं, कस्बे हैं, सबसे पहले वहीं पर उन लोगों पर सबसे पहले ये परेशानी का पहाड़ टूटेगा जो शायद इसके कानून सही तरीके से नहीं जानते, नहीं समझते। तो मैं, क्योंकि यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम कोशिश करें सिविल सोसाइटी के माध्यम से छोटे छोटे कस्बों में, छोटे ज़िलों में वक्फ की जानकारी पहुँचाने की, तो मुझे लगता है उससे बहुत लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ में नहीं आता है, तो मेरी जो छोटी सोच है उससे मुझे ये लगता है कि अगर हम लीगल कैंप्स, लीगल एड अभी से हम ऐसे लोगों की तैयारी करें जो हर ज़िले में, हर कस्बे में, जहाँ भी इस तरह के मुद्दे उठते हैं, जैसा संभल में उठ चुका है, उसके अलावा भी, क्योंकि कोर्ट सिर्फ सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएं ये भी मुमकिन नहीं हो पाता,
लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमें ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा जो जब ये मुद्दे जहां उठे उनके लिए एक तरमीम बनाई जाए कि कैसे उस जगह पर इस लड़ाई को हम लड़ सकें। दोस्तों इकरा बहन की स्पीच सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों दिन की बात एक तरफ से तयम्मुम का बयान सुनते हैं। अगर कोई जंगल में है और बिल्कुल मालूम नहीं कि पानी कहाँ है, न वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिससे दरियाफ्त करे, तो ऐसे वक्त में तयम्मुम कर ले। और अगर कोई सच्चा आदमी मिल गया और उसने 1 मील शरई के अंदर अंदर पानी का पता बताया या किसी निशानी से खुद इसका जी कहता है कि यहाँ 1 मील शरई के अंदर अंदर कहीं पानी ज़रूर है, तो पानी का इस कदर तलाश करना कि इसको और उसके साथियों को किसी किस्म की तकलीफ़ और हर्ज ना हो, तो बेढूंढते तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। और अगर खौफ यकीन है कि पानी 1 मील शरई के अंदर है तो पानी लाना वाजिब है। मील शरई 9 फरलांग का होता है। मसला, अगर पानी का पता चल गया और पानी 1 मील से दूर है तो इतनी दूर जाकर पानी लाना वाजिब नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। मसला, अगर कोई आबादी से 1 मील के फासला पर हो और 1 मील से करीब कहीं पानी ना मिले भी तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, चाहे मुसाफिर हो या मुसाफिर ना हो। अगर राह में कुआं तो मिल गया मगर लोटा और रस्सी किसी के पास नहीं है, इसलिए कुएं से पानी निकाल नहीं सकता, तो भी तयम्मुम दुरुस्त है। मसला, अगर पानी कहीं मिल गया लेकिन बहुत थोड़ा है, तो अगर इतना हो कि एक दफ़ा मुंह और दोनों हाथ और दोनों पैर धो सके तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, बल्कि एक एक दफ़ा इन चीज़ों को धो ले और सर का मसे कर ले। और अगर इतना भी ना हो तो तयम्मुम कर ले। मसला, अगर बीमारी की वजह से पानी नुकसान करता हो कि अगर वज़ू या गुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा, तब भी तयम्मुम दुरुस्त है। लेकिन अगर ठंडा पानी नुकसान करता हो और अगर गर्म पानी नुकसान न करे तो गर्म पानी से वज़ू करना वाजिब है। अलबत्ता अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता तो तयम्मुम करना दुरुस्त है। मसला, अगर पानी करीब है तो औरत काफिरों से शर्म की वजह से या पर्दा की वजह से पानी लेने की ना जाना और तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं। ऐसा पर्दा जिसमें शरीयत का कोई हुक्म छूट जाए नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता लोगों के सामने हाथ मुंह ना खोले। मसला, जब पानी से वज़ू न कर सके बराबर तयम्मुम करता रहे, चाहे जितने दिन गुजर जाए। कुछ ख्याल व वसवसा दिल में ना आए। जितनी पाकी वज़ू और गुस्ल करने से होती है, इतनी ही पाकी तयम्मुम से होती है। अगर पानी मोल बिकता है तो अगर इसके पास दाम हो तो तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, और अगर दाम पास हों और ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं तो ख़रीदना वाजिब है। अलबत्ता अगर बहुत गिरा बेचे तो ख़रीदना वाजिब नहीं, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर कहीं इतनी सर्दी पड़ती हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का खौफ हो और रज़ाई लिहाफ वगैरह की कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि नहा कर इसमें गर्म हो जाए, तो इस वक्त तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। मसला, अगर किसी के आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख़म हो या चेचक निकली हो तो नहाना वाजिब नहीं, बल्कि तयम्मुम कर ले। अगर किसी मैदान में तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली और पानी वहाँ से करीब ही था लेकिन इसको खबर न थी, तो तयम्मुम और नमाज दोनों दुरुस्त है, दोहराना ज़रूरी नहीं। मसला, अगर सफ़र में किसी और के पास पानी हो तो बेमांगे हुए तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं। मसला, अगर ज़मज़म का पानी ज़मज़मी में भरा हुआ है तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। ज़मज़मियों को खोलकर इस पानी से नहाना और वज़ू करना वाजिब है। मसला, किसी के पास पानी तो है लेकिन रास्ता ख़राब है कि कहीं पानी नहीं मिल सकता, इसलिए राह में प्यास के मारे तकलीफ़ और हलाकत का खौफ है तो वज़ू ना करे, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।